नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। बारिश से मंडी 25 साल पीछे चला गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि मैं ये कह सकता हूं कि ये क्षेत्र 25 साल पीछे चला गया है। बहुत परिश्रम और मेहनत के साथ लोगों ने अपने लिए एक एक चीज को जोड़ा था। आज वो सब कुछ तबाह हो गया। वहां संचार का कोई माध्यम नहीं बचा और सड़कें भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अभी तक हमें 9 शव बरामद हुए हैं। आदित्य ठाकरे से माफी मांगे सीएम फडणवीस। सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में हुई मुंबई पुलिस की एसआईटी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं होने की बात बॉम्बे हाई कोर्ट में कहे जाने के बाद महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत नेताओं से माफी मांगने की बात कह दी है, जबकि इस मामले में निशाने पर आए आदित्य ठाकरे भी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में 3 महीने में 767 किसानों ने की आत्महत्या। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों के बारे में नहीं बल्कि अमीरों के बारे में सोचती है। उन्होंने कहा, मोदी ने कहा था कि किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, लेकिन आज किसानों की जिंदगी ही आधी हो रही है। दरअसल कुछ दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा में खुलासा हुआ कि जनवरी से मार्च तक राज्य में कुल 700 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है। पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया अकाउंट रहेंगे ब्लॉक। भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान की कई प्रमुख हस्तियों के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। एक दिन पहले ही ये प्रतिबंध हटाए गए थे। पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के अलावा हानिया आमिर, माहिरा खान और फवाद खान जैसे पाकिस्तान के कई मशहूर हस्तियों के इंस्टाग्राम और एक्स प्रोफाइल को आज से फिर से भारत में रोक दिया गया है और अब इनकी पोस्ट दिखाई नहीं दे रही हैं। नेम प्लेट विवाद पर क्या बोले शंकराचार्य व मुक्तेश्वर आनंद। बता दें, शंकराचार्य ने नेम प्लेट वाले विषय पर कहा कि किसी को पहचान बताने में क्या दिक्कत है। अगर वो पूछ रहे हैं आपसे आपका नाम, तो आपको अपना नाम बता देना चाहिए। इसके अलावा शंकराचार्य ने कांवड़ियों को सलाह दी। उन्होंने कहा कि संयमित दिनचर्या के साथ कांवड़ यात्रा शुरू करें। अपने साथ रखे बाटी, चोखा, सतुआ जैसे हल्के खान पान के साथ अपनी यात्रा को शुरू करें। बिजली का कनेक्शन कटने पर बौखलाए हनुमान बेनीवाल। आरएलपी चीफ और राजस्थान में इंडिया गठबंधन के सांसद हनुमान बेनीवाल के घर की बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। बिजली विभाग ने कार्यवाही नागौर में 11 लाख रुपए से ज्यादा के बकाये पर की है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने घर की बिजली काटे जाने पर गहरी नाराजगी जताई और राजस्थान की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बिजली विभाग ने कई बार बिल चुकता करने का नोटिस जारी किया था। बता दें कि नागौर में बिजली का ये कनेक्शन सांसद हनुमान बेनीवाल के भाई के नाम पर था। विपक्ष कांवड़ियों को मीट खिलाना या दारू पिलाना चाह रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन के द्वारा आतंकवादियों और कांवड़ियों की तुलना किए जाने पर साधु संतों में रोष है। इसी कड़ी में अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत राजू दास ने सपा नेता के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत राजू दास ने एक वीडियो के माध्यम से कहा, सपा नेता एसटी हसन ने कांवड़ यात्रियों को लेकर जो बयान दिया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आतंकवादी संगठन और कांवड़ियों की तुलना करना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसीलिए हमें लगता है कि सपा ने ही बार बार सनातन का अपमान करने का ठेका ले रखा है। बिहार में राजा रघुवंशी जैसा हत्याकांड। बिहार के औरंगाबाद में हुई एक हत्या से राजा रघुवंशी मर्डर केस की याद ताजा हो गई है। दरअसल 24 जून की रात नबीग नगर थाना क्षेत्र के मोड़ के पास प्रियांशु उर्फ छोटू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के पीछे का कारण बीते बुधवार को पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही हत्या की मास्टरमाइंड छोटू की पत्नी गुंजा सिंह समेत 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अमरनाथ यात्रा में बाबा के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा लगभग शुरू हो चुकी है। इस पर अभी भगवान भोलेनाथ के श्रद्धालु अमरनाथ गुफा में विराजमान भोलेनाथ के पवित्र शिवलिंग के दर्शन कर सकेंगे। वहीं जम्मू से आज बाबा अमरनाथ यात्रा का दूसरा जत्था सीआरपीएफ के एस्कॉर्ट व्हीकल के साथ श्रीनगर के लिए रवाना हुआ है।
ईरान कर रहा 2 बड़े नेताओं को मारने की प्लानिंग। ईरान अमेरिका और इजराइल के 2 बड़े नेताओं की हत्या करने की प्लानिंग कर रहा है। इसका खुलासा ईरान के कट्टरपंथी मौलवी जिनका नाम अब्दुल नमजीद है उन्होंने किया है। इन 2 बड़े नेताओं के नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। मौलवी ने यह दावा किया है कि हत्या के लिए बाकायदा चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का नाम ही ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए फंड रेजिंग है। उन्होंने सारी बातें एक इंटरव्यू के दौरान कही जो कि अब वायरल हो रही हैं। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।